मैथमेटिक्स में तुम लोग का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन चल रहा है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। टॉपिक है फर्स्ट टर्म पार्ट 3। तो अब बुक से उदाहरण स्टार्ट हो गया है। हनुमप्पा और उसकी पत्नी गंगप्पा गन्ने के रस से गुड़ बना रहे हैं। यानी ये वाइफ हस्बैंड गन्ना से गुड़ बनाया जाता है निजी रस निकाल करके, तो उससे ये गुड़ बनाने का कार्यक्रम चला रहा है। उन्होंने गन्ने के रस को गर्म करके शीरा बना ली है। यानी शीरा का पर्यायवाची हो गया राब। जैसे अग्नि का आग होता है तो गन्ने का रस निकाल करके गर्म करते हैं दोनों पति पत्नी, इसका शीरा बना लिया है। तो शीरा के बाद गुड़ बनता है। तो शीरा जो बनाया है तो दिया है जिसे एक शंकु के छिन्नक के आकार के सांचों में डाला जाता है। गुड़ के रस को क्या बना लिया है? शीरा। अब इस शीरा को कहाँ रखेगा ताकि ये गुड़ बन जाए? तो गुड़ तो चक्का के रूप में न चक्का के रूप में रहता है, तो इसके लिए बर्तन जो चूज किया है ना वो छिन्नक है। यानी छिन्नक में शीरा को डालेगा, जम करके ये गुड़ बन जाएगा। तो छिन्नक के आकार के सांचों में डाला जाता है, जिनमें से प्रत्येक के दोनों वृत्तीय फलकों के व्यास दिया हुआ है और सांचे की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई भी दी हुई है। तो कहता है 1 घन सेंटीमीटर शीरा का द्रव्यमान लगभग 1.2 ग्राम है। तो प्रत्येक सांचे में भरी जा सकने वाली शीरा का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। समझा बात को? क्वेश्चन है वाइफ हस्बैंड गन्ने के रस से गुड़ बनाना चाहता है, तो गन्ने के रस को पहले गर्म करता है, गर्म करके शीरा बना लेता है। शीरा अंत में गुड़ जो बनेगा तो शीरा को रखता है जिस बर्तन में उसका आकार है, यानी छिन्नक जैसे बर्तन में रखता है। और छिन्नक का डाटा दिया हुआ है, दोनों फलक का व्यास दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है। और तब कहता है जितना बनेगा, पहले यहीं तक हम लोग बना दे कितना बनता है छिन्नक में। तो मान लो ये छिन्नक है, तो ये छिन्नक जो है फर्स्ट टर्म, तो ये हो गया इसकी ऊंचाई। दोनों वृत्तीय केंद्र को मिलाने वाली रेखा आधारीय तल पर लंब होता है। तो ये हो गया ऊंचाई, ये हो गया R1, ये R2, ये हो गया L। तो डाटा में दिया हुआ है जिनमें प्रत्येक के दोनों वृत्तीय फलकों के व्यास क्रमशः 30 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर है। तो 30 सेंटीमीटर पहले वाला का होगा, दूसरे वाला का 35 सेंटीमीटर। यानी बड़ा वाला का व्यास 35 सेंटीमीटर, छोटा वाला का 30 सेंटीमीटर, यानी AD। AD हो गया व्यास, तो इसको R2 माने हैं, तो ये हो गया D2 30 सेंटीमीटर। इसके बाद D2, तो R2 इसका आधा होगा 15 सेंटीमीटर।
नीचे वाला का व्यास है 35 सेंटीमीटर, तो BC हो गया 35 सेंटीमीटर। D1 इसको D2 माने, इसको D1 माने, तो ये हो गया तुमको 35 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या O'C ये R1 हो गया। D1 माने हैं तो त्रिज्या R1 मानेंगे, D2 माने हैं तो त्रिज्या R2 मानेंगे। तो R1 कितना, 35 का आधा 17.5 cm हो जाएगा। इसके बाद ऊंचाई दिया है 14 cm, तो हाइट O' हो जाएगा H बराबर 14 cm। तो इसमें जो सिरा आएगा उस सिरा का आयतन कितना होगा, छिन्नक के आयतन के बराबर होगा। तो छिन्नक में आने वाले सिरा का आयतन छिन्नक का आयतन 1/3 पाई H R1 का होल स्क्वायर जोड़ R2 का होल स्क्वायर जोड़ R1 R2। इसमें सबका मान दिया हुआ है। ये हो गया 1/3 पाई का मान हो गया 22/7 का पाई लेने के लिए, तो 22/7 H का मान हो गया 14 cm। कोस्ट R1 हो गया 17.5 cm। तो R1 का स्क्वायर है तो 17.5 cm गुने 17.5 cm। R2 हो गया 15 cm, तो 15 cm गुने 15 cm जोड़ R1 हो गया 17.5 cm गुने R2 15 cm। देखो कितना गुना आ गया। तो ये नहीं कटेगा, तो 22 को 14 से ये गुना कर ले, 14 दूनी 28, 2 14 दूनी 28, 2 30। उल्टा करोगे 22 चौका 88, बच गया 8, 22 सेकंड 22 8 30 cm। 3 7 21। इसको गुना करो, बतलाओ। ये कैलकुलेशन है, जिसको समझना आसान है इसको गुना किए तो 306.25, 15 15 या 225, इसको गुना किए इतना रहा। पीछे में ये बतला ही दिए थे, ये हुआ। तीनों को जोड़ करके ये कोष्ठ में जितना है उतना हुआ। फिर 308 cm/21, बीच का गुना हटा दिए, बीच में ये कोष्ठ तोड़े हैं, इसको गुना करके इससे भाग देना है, जो इतना आएगा अंत में इतना आएगा, इतना cm3। अब आगे कहता है 1 घन सेंटीमीटर सिरा का द्रव्यमान लगभग 1.2 ग्राम है। तो प्रत्येक सांचा में, यानी प्रत्येक छिन्नक जैसी सांचा में भरी जा सकने वाली सिरा का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो 1 घन सेंटीमीटर सिरा का देखो, क्योंकि 1 cm3 यानी 1 घन सेंटीमीटर सिरा का द्रव्यमान 1.2 ग्राम है। इसीलिए 116 41.66 cm3
शीरा का द्रव्यमान गुना हो जाएगा तो 116 41.66 गुने 1.2 ग्राम। इसको अगर हम लोग किलोग्राम में बदलेंगे तो 1000 से भाग देंगे, ये हो जाएगा 1164 गुने 1.2 kg हो जाएगा किलोग्राम में। इसलिए शीरा का कुल द्रव्यमान जो एक छिन्नक में आया है, शीरा का कुल द्रव्यमान, इसको गुना करके देखो कितना होता है। ये केजी में आ गया। यहाँ ग्राम है तो यहाँ ग्राम ही होगा। अभी 1000 से भागा हम लोग नहीं दिए हैं। घन सेंटीमीटर को ग्राम में बदले तो इतना ग्राम हुआ। तो शीरा का कुल द्रव्यमान जो छिन्नक जैसा बर्तन में एक बर्तन में आएगा, इतना ग्राम हुआ। इसको किलोग्राम में बदलेंगे तो 1000 से भाग देंगे, तो 1000 से भाग देंगे तो 13,969.99 बटा 1000। अब ये बदल गया किलोग्राम में, तो 3 अंक और पीछे आ जाएगा दशमलव, तो 1 2 3 यानी 13.9 और 6 को 7 मान नहीं, मतलब यहाँ पर आएगा ना तो 9 6। देखो इसके आगे 9 है तो इसको 7 मान लो, ठीक है। तो इतना केजी 13.97 केजी लगभग ये हो गया। 14 किलोग्राम होगा। 14 किलोग्राम लिख करके कोष्ठ में लिख देना है लगभग। यही हो गया आंसर। गुना भाग में थोड़ा संभल करके चलना है। अब इस पार्ट में इतना ही रहने दो।